अरुण अपने ऑफिस में बैठा हुआ मुस्कुराए जा रहा था कि तभी उसका दोस्त नितिन उससे बोला, क्या बात है अरुण, बड़ी मुस्कुराहटें छूट रही हैं। बड़ी देर से देख रहा हूँ अकेले अकेले मुस्कुराए जा रहे हो। हाँ हाँ मेरे दोस्त, तुम तो जानते हो कि कुछ दिनों बाद मेरी शादी होने वाली है। बस अपनी सुहागरात के बारे में इमेजिन करके ही मुस्कुरा रहा हूँ। हाँ हाँ जानता हूँ, 10 दिन बाद तुम्हारी शादी है और तुम्हारे घर की सजावट देखकर लगता है कि मानो कि तुम दूल्हा आज ही बनने वाले हो। अपने दोस्त नितिन की बात सुनकर अरुण हंसते हुए बोला, मैं अपने परिवार में एक लौता लड़का हूँ, इसलिए मेरे माता पिता के भी बहुत अरमान है। अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर अरुण सीधा अपने घर पर आ गया, मगर घर पर जाकर उसने देखा कि उसके पिता आलोक और उसकी माँ कनिका मुंह लटकाए हुए बैठे थे। अरुण अपनी माँ की ओर देखकर बोला, क्या हुआ माँ, आपके और पिताजी के चेहरे पर ये उदासी क्यों? अरुण की बात सुनकर अरुण के पिता आलोक उसकी ओर देखकर गंभीर लहजे में बोले, अरुण, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। डर? लेकिन किस बात का? अभी कुछ देर पहले तुम्हारी होने वाली सास का फोन आया था। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि तुम्हारी और शिल्पा की शादी एक ही शर्त पर हो सकती है। कौन सी शर्त? यही कि तुम्हारी छोटी बहन काजल का विवाह तुम्हारी होने वाली पत्नी के भाई राहुल से करा दिया जाए। और तो और तुम्हारी सास ने यह भी शर्त रखी है कि तुम्हारी और शिल्पा की शादी और काजल राहुल की शादियां एक ही दिन हो। अपने पिता की बात सुनकर अरुण हंसते हुए बोला, अरे तो इसमें इतना टेंशन लेने वाली क्या बात है पिताजी? राहुल काजल को पसंद करता है और मैं राहुल को जानता हूँ, वो अच्छा लड़का है और एक ना एक दिन हमें काजल का विवाह तो करना ही था। तुम्हारी बात तो सही है बेटा, लेकिन अभी हम सोच रहे थे कि हमारी बेटी कुछ वर्ष और हमारे साथ रहती तो ज्यादा अच्छा होता। चिंता क्यों करती हो माँ? अगर तुम्हारी एक बेटी जाएगी तो दूसरी बेटी आ भी जाएगी, यानी कि मेरी पत्नी। इतना बोलकर अरुण अपने रूम में चला गया कि तभी उसके रूम में उसकी छोटी बहन काजल वहाँ पर आकर बोली, भैया मैं साफ साफ कह देती हूँ, मुझे शादी नहीं करनी। अरे तो क्यों टेंशन ले रही है काजल? राहुल अच्छा लड़का है। लेकिन भैया अभी तो मैं कॉलेज जाती हूँ और मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई है। अरे तो टेंशन लेने वाली क्या बात है? मैं राहुल को बोल दूंगा कि शादी के बाद भी वो तुम्हें कॉलेज जाने से ना रोके। काजल मुंह लटकाकर कमरे से बाहर चली गई। कुछ ही दिनों के बाद अरुण और शिल्पा का विवाह हो गया। शिल्पा अरुण की बहू बनकर घर पर आ गई, तो वहीं अरुण की बहन काजल शिल्पा के भाई राहुल की बहू बनकर उसके घर पर चली गई। सुहाग रात में काजल गुस्से से बेड पर बैठी हुई थी कि तभी वहाँ पर राहुल एक गुलाब का फूल लेकर आ गया और मुस्कुराता हुआ काजल की ओर देखकर बोला, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे तभी तुमसे पहली नजर में ही प्रेम हो गया था। राहुल की बात सुनकर काजल गुस्से भरी नजरों से उसकी ओर देखकर बोली, आपको प्रेम हुआ होगा लेकिन मुझे नहीं हुआ। राहुल चौंकता हुआ बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि मैं अच्छी खासी कॉलेज जा रही थी, पर आपकी वजह से मेरा कॉलेज भी छूट गया और मेरी पढ़ाई भी अधूरी रह गई। जब आप मुझसे प्यार ही करते थे और मुझसे शादी करना चाहते थे तो शादी 1 या 2 साल बाद कर लेते तो क्या बिगड़ जाता आपका? काजल की मासूमियत भरी बातें सुनकर राहुल काजल का हाथ पकड़ने ही वाला था कि तभी काजल अपना हाथ दूर हटाते हुए बोली, देखिए जी, मेरी शादी आपसे अचानक हुई है, इसलिए मैं अभी भी आपसे अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ, तो प्लीज मुझे हाथ मत लगाइए। जब मुझे लगेगा कि मैं आपके साथ घुल मिल गई हूँ, तभी मैं आपको हाथ लगाने की इजाजत दूंगी। अपनी पत्नी काजल की बात सुनकर राहुल कुछ देर चुप रहकर गंभीर अवस्था में काजल को देखकर बोला, सबसे पहले तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ काजल। मैं समझता था कि तुम भी मुझसे प्रेम करती हो, मगर मेरी वजह से तुम्हारी पढ़ाई अधूरी रह गई। तुम जैसा चाहती हो मैं वैसा ही करूँगा। बस तुम ये बात घर में किसी को मत बताना, नहीं तो वो तुम्हें गलत समझेंगे और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी पत्नी को गलत समझे। इधर शिल्पा रूम में अपने पति अरुण का इंतजार कर रही थी कि तभी तेज हवा के साथ भयंकर वर्षा शुरू हो गई। वर्षा को देखकर शिल्पा के चेहरे पर चिंता की लकीरें झलकने लगी कि कमरे में अरुण आ गया और मुस्कुराता हुआ शिल्पा की ओर देखकर बोला, आखिरकार तुम मेरी पत्नी बन ही गई शिल्पा। तुम नहीं जानती कि मैं इस समय का कितने दिन से इंतजार कर रहा था। मैं कितने दिनों से अपनी सुहागरात को लेकर कितना एक्साइटेड था, तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। पता है शिल्पा,
मैं इसी रात का इमेजिन कर करके मुस्कुराता रहता था। मगर शिल्पा अरुण की बातों को अनदेखा करके लगातार खिड़की की ओर देखे जा रही थी। क्या हुआ शिल्पा, तुम्हारे चेहरे पर ये टेंशन कैसी है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है और आप तो जानते हैं ना कि मेरा घर जी कॉलोनी के पास पड़ता है। वहाँ से डैम नजदीक ही है और वो भी फुल चल रहा है। मुझे डर है कि कहीं डैम से पानी बाहर ना निकल जाए। बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम चिंता मत करो। डैम का पानी तुम्हारी कॉलोनी तक आता है, लेकिन यहाँ तक नहीं आता। अगर बारिश कुछ देर तक नहीं रुकी तो मैं तुम्हारे परिवार को यहीं बुला लूंगा। अरुण की बात सुनकर शिल्पा मुस्कुराने लगी। अरुण और शिल्पा अपनी सुहाग रात में काफी देर तक बातें करते रहे, मगर बारिश रुकने की बजाय लगातार और तेज होती गई। तभी शिल्पा की नजर घड़ी पर चली गई, जो कि रात के 2 बजा रही थी। शिल्पा अरुण से बोली, पिछले 2 घंटे से बारिश लगातार हुई जा रही है। मुझे लगता है कि आपको घर पर फोन करके पूछ लेना चाहिए कि सब कुछ ठीक तो है। इधर काजल बेड पर आंखें बंद किए हुए लेटी हुई गहरी सोच में गुम थी और राहुल जमीन पर बिस्तर बिछाकर लेटा हुआ था कि तभी राहुल की माँ जोर जोर से आवाजें लगाने लगी। अरे राहुल बेटा, जल्दी बाहर आओ, अपने घर में पानी भरना शुरू हो गया है। लगता है डैम से पानी बाहर निकल आया, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। अपनी माँ की बात सुनकर राहुल बुरी तरह से डर गया और काजल से बोला, काजल जल्दी उठो। क्या हुआ? हमारी कॉलोनी डैम के पास ही पड़ती है और बारिश काफी देर से हो रही है। लगता है या तो डैम टूट गया है या डैम का पानी बाहर निकल आया है। हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। इतना बोलकर राहुल दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। कुछ देर पहले दामाद जी का फोन आया था। बोल रहे थे कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक हम सब वहाँ पर चले जाएं। लेकिन माँ, क्या जीजा जी के घर पर जाना सही रहेगा? हम किसी होटल में नहीं रुक सकते? नहीं नहीं, दामाद जी ने फोन किया है। अगर हम लोग होटल में जाएंगे तो वो बुरा मान जाएंगे। चलो जल्दी चलो। कुछ ही देर में राहुल काजल के साथ काजल के घर पर ही बैठा हुआ था कि तभी काजल के घर के अंदर भी पानी भरना शुरू हो गया। ये देखकर अरुण के पिता आलोक राहुल की माँ से बोले, घबराइए नहीं समधन जी, मैं कनिका और आप पड़ोस की ताई के घर पर बने हुए ऊपर कमरे में सो जाएंगे। उनका ऊपर वाला रूम खाली रहता है और राहुल और काजल अरुण के कमरे में सो जाएंगे। मुझे विश्वास है सुबह तक सब सही हो जाएगा। आलोक अपनी पत्नी और अपनी समधन को लेकर पड़ोस की ताई के घर पर चले गए और राहुल और काजल अरुण और शिल्पा के ऊपर वाले रूम में पहुंच गए। राहुल ने देखा कि अरुण गहरी नींद में बेड पर सो रहा था। राहुल की बहन अरुण को उठाने ही वाली थी कि तभी राहुल अपनी बहन से बोला, जीजा जी को मत उठाइए, मैं और काजल जमीन पर ही सो जाएंगे। माँ को फोन करने के बाद ये तो घोड़े बेचकर सो गए। अरे थके हुए होंगे, कोई बात नहीं। शिल्पा ने राहुल और काजल के लिए फर्श पर ही बिस्तर बिछा दिया और चुपचाप अरुण के बगल में लेटकर सो गई। तो वहीं राहुल और काजल फर्श पर लेट गए, मगर काजल के दिमाग में राहुल की बातें चल रही थी और उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था। वो आहिस्ता से राहुल से बोली, मुझे माफ कर दीजिए। क्यों, क्या हुआ? सुहाग रात की रात मैंने आपको पता नहीं क्या क्या बोल दिया। मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी। मुझे वो नहीं बोलना चाहिए था जो मैंने बोल दिया। मुझे नहीं पता था कि आप अंदर से इतने अच्छे इंसान हैं। कोई बात नहीं काजल, मैंने तुमसे प्रेम किया है और हम जिससे प्रेम करते हैं हमें उसकी हर बात से प्रेम करना चाहिए, फिर चाहे उसकी नाराजगी ही क्यों ना हो। मैंने तुम्हारी बातों को बचपना समझकर भुला दिया। राहुल की बात सुनकर काजल मुस्कुराने लगी और वो दोनों रात भर एक दूसरे से बातें करते रहे। काजल जो कुछ देर पहले राहुल को अपने शरीर से हाथ भी नहीं लगाने दे रही थी, अब उसे ऐसा लगने लगा था जैसे राहुल और उसका जन्म से रिश्ता हो। अगली सुबह बारिश थम गई और काजल अपनी सास और अपने पति राहुल के साथ खुशी खुशी घर चली गई और सब कुछ सही हो गया। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर अपनी माँ की लंबी आयु के लिए कमेंट में आई लव माँ जरूर लिखें। दुर्गा माँ जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जिस दिन मालती ने अपने बेटे को जन्म दिया, उसी दिन से लगातार बारिश शुरू हो गई और उस बारिश में गांव में शिवजी का जो मंदिर था उसकी छत टूट पड़ी। गांव वाले चर्चा करने लगे।
तो घोर अनर्थ हो गया। शिव जी के मंदिर का छत टूटना कोई आम बात नहीं है, जरूर बुरे दिन आने वाले हैं। हाँ सही कहा, लेकिन अब क्या करें? मुखिया जी ने ये मंदिर बनाया था, मुखिया जी से ही पूछते हैं। सब लोग मुखिया जी के पास गए। मुखिया जी ने गुस्से में आकर कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि मोहन और मालती के परिवार को गांव से निकाल दो, लेकिन तुम लोग ने मिलकर उन्हें गांव में ही जगह दे दी। लेकिन हम तो उन लोगों से बात नहीं करते ना, कोई पूछता भी नहीं है उन्हें। तो क्या हुआ, गांव के जमीन पे पैर तो रखते हैं ना वो लोग। इसी बात से शिवजी रूठ गए हैं। उस मालती और मोहन का बच्चा जब से उन्होंने जन्म लिया तब से ही बारिश हो रही है। हमें उस बच्चे को नदी में बहाना पड़ेगा, तभी सब कुछ ठीक होगा। चलो सब लोग। मुखिया जी गांव वालों को लेकर मोहन के घर चले आए। मोहन की मां जानकी अपने पोते को गोद में लेकर बैठी हुई थी। मुखिया जी ने उस बच्चे को छीन लिया। ये बच्चा हमारे गांव के लिए खतरा है, इसे मार डालेंगे हम। ये सुनकर मोहन और मालती रोने लग गए। दया कीजिए मुखिया जी, मेरे बच्चे को मत मारिए। शिव जी से तो डरिए मुखिया जी, शिव जी से तो डरिए। शिव जी का ही आदेश है ये। चलो सब लोग इस बच्चे की बलि चढ़ाते हैं, इससे शिव जी प्रसन्न होंगे। मुखिया जी नदी के पास गए और उस बच्चे को नदी के तेज बहते हुए पानी में फेंक दिया। मोहन, मालती और जानकी सिसक सिसक कर रोने लगी। कुछ ही दिन पहले उन लोगों ने अपनी इकलौती गाय को खोया था और आज बच्चे को खो गए। बारिश के पानी से नदी और तेज बह रही थी। वो बच्चा थोड़ी ही देर में बहुत दूर चला गया। हे शिव जी, क्या आप ये सब देख नहीं रहे हैं? इन लोगों ने मेरे बच्चे को मार डाला, आप क्या कुछ नहीं करेंगे शिव जी? तभी स्वर्ग में ध्यान में बैठे हुए शिव जी के गले का सांप नीचे उतर आया और नदी में बहते हुए वो सांप उस बच्चे के पास पहुंचा और सांप ने उस बच्चे को जकड़ लिया। इधर मुखिया जी गांव वालों को लेकर वापस चले गए। मोहन, मालती और जानकी नदी के पास बैठकर रोते ही रहे। वो तीनों इस गांव में अछूत थे। ना ही उनसे कोई बात करता था और ना ही कोई उसके घर जाता था। असल में इसके पीछे एक और कहानी है। इस गांव के सभी लोग शिव जी के ही भक्त हैं, लेकिन इस गांव में शिव जी का कोई मंदिर नहीं था। मोहन के पास एक छोटी सी जमीन थी और उसी में वो खेती बाड़ी करता था। उसने नई नई शादी भी की थी। शिव जी की कृपा से वो एक सुनहरी जिंदगी के सपने देख रहा था, लेकिन जिंदगी सबके लिए आसान थोड़ी है। मोहन की उस जमीन पर मुखिया की नजर पड़ी। इस गांव की लगभग हर एक खेत मैंने हड़प ली है, बस मोहन का वो खेत बाकी रह गया है, उसे भी हड़पना पड़ेगा। लेकिन कैसे? ससुरा आसानी से तो देगा नहीं। मुखिया जी सोचने लगे और पूरी रात सोचने के बाद उनके दिमाग में एक आइडिया आया। अगले दिन उन्होंने गांव की मीटिंग बुलाई और सबके सामने मोहन की जमीन पर शिवजी का मंदिर बनाने के बारे में कहा। ये सुनकर मोहन घबरा गया। मुखिया जी, आपके पास इतनी सारी जमीन है, मेरे पास सिर्फ एक ही जमीन है, वो भी चली गई तो मैं और मेरा परिवार भूखे मर जाएंगे। तो क्या हुआ, दूसरा काम ढूंढ लेना। शिव जी के मंदिर के लिए एक छोटा सा जमीन भी नहीं दे सकता तू? मुखिया जी का तो प्लान अलग ही था। वो मंदिर बनाकर जमीन को अपने कब्जे में रखना चाहते थे। मोहन राजी नहीं हुआ तो मुखिया जी ने कहा, गांव वालों सुन लो, ये मंदिर के लिए जमीन नहीं दे सकता। आज से इसे मैं अछूत घोषित करता हूँ, इसे गांव से ही बाहर निकाल देते हैं। अब मोहन का घर भी हाथ से जाने वाला था, इसीलिए वो रो पड़ा। उसे रोते हुए देखकर गांव वालों ने मुखिया जी से कहा, नहीं नहीं, गांव से निकालना उचित नहीं होगा, इसे गांव में ही रहने दो। ठीक है, अछूत बनकर गांव में रहेगा, लेकिन एक ही शर्त पर, मंदिर के लिए वो जमीन मुझे सौंप देनी होगी। मोहन के पास और कोई चारा नहीं था, उसने जमीन सौंप दी। मुखिया जी का प्लान कामयाब हुआ। उन्होंने उस जमीन पर सस्ते मटेरियल से मंदिर बनाया और उस मंदिर में मोहन और उसके परिवार को ही घुसने से मना कर दिया। मोहन और उसका परिवार अछूत बनकर जीने लगा। मोहन की मां जानकी ने मोहन से कहा, मुखिया ने हमारे साथ बड़ा गेम खेला है, जानबूझकर हमारी जमीन हड़प ली। देख लेना, वो जमीन हमें वापस नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं मालती, शिवजी सब कुछ देख रहे हैं। शिवजी उस दुष्ट मुखिया को जरूर सजा देंगे। ठीक है, हमारे पास एक गाय तो है, उसी का दूध दूसरे गांव में बेचकर घर चला लेंगे। हाँ माँ जी, और आंगन में सब्जियां उगाएंगे। 2 वक्त के खाने का इंतजाम ही तो करना है, हो जाएगा सब कुछ। तुम बहुत अच्छी हो मालती, कोई और औरत होती तो मुझे छोड़कर चली गई होती। आप मेरे पति परमेश्वर हो, आपको छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी भला। इसी तरह गरीबी सर पर लिए वो परिवार अपने आप को संभालने लगा।
मालती गर्भवती हो गई। दूध बेचकर किसी भी तरह घर चलने लगा। इसी तरह 8 महीना बीत गया और एक दिन अचानक जानकी की गाय बीमार पड़ गई और एक रात को उसका देहांत हो गया। जानकी बहुत रोई हुई उस गाय का दूध बेचकर ही घर चल रहा था, लेकिन अब वो भी बंद हो गया। 1 महीने बाद मालती ने एक बेटे को जन्म दिया और उसी दिन से बारिश शुरू हुई। खराब मटेरियल का इस्तेमाल करने की वजह से मंदिर की छत टूट पड़ी और मुखिया ने सारा इल्जाम मोहन के 2 दिन के बच्चे पर डाल दिया। नदी किनारे रोते रोते शाम हो गई। मोहन अपनी माँ और बीवी को लेकर घर वापस आ गया और उसी रात बारिश 10 गुना तेज हो गई। नदी का पानी फूलने लगा। मोहन का घर टूट गया। हे भगवान, हमने आखिर कौन सा पाप किया है? हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? हे शिव जी, एक ही दिन में इतना कुछ हम कैसे सहेंगे? वो तीनों खाली हाथ वहाँ से निकल गए और रहने की जगह ढूंढने लगे। बारिश का पानी उन तीनों की आंखों की नमी को साफ कर रहा था। शिव जी और देवी पार्वती तीनों का दुख देख नहीं पाए। हे महादेव, आप तो देवाधिदेव हो। मुश्किल समय पर बाकी देवता आपका स्मरण लेते हैं। क्या आप इन तीनों मनुष्यों की सहायता नहीं करेंगे? जरूर करेंगे पार्वती, परंतु इंसान का चरित्र देवताओं की तरह सीधा नहीं है। इनको मदद मिलने से ये खुदगर्ज बन जाते हैं। ये तीनों बहुत मुश्किल में हैं। कम से कम इस मुश्किल वक्त में इनकी परीक्षा न लीजिए। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं अपने वाहन को उन लोगों के पास भेजता हूँ। शिव जी ने अपने वाहन गाय को बुलाया और उन्हें धरती पर भेज दिया। उधर धरती पर मोहन, मालती और जानकी पूरी तरह से भीग गए थे। वे सब अब डूब रहे थे। उन्होंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं था। जानकी मरने की कगार पर आ गई थी। हे देवाधिदेव, मदद कीजिए, मेरी माँ को बचा लीजिए। तभी वहाँ शिव जी की गाय आ गई और बोली, लगता है तुम लोग बहुत परेशान हो और डूब भी रहे हो। पानी में मैं कुछ सहायता कर सकती हूँ क्या? अरे, तुम गाय होकर कैसे बात कर सकती हो? मैं कोई ऐसी वैसी गाय नहीं हूँ, मैं जादुई गाय हूँ। तुम लोगों को अभी रहने की जगह, नए गर्म कपड़े और गर्मा गर्म खाना चाहिए ना, ये लो। ये बोलकर गाय ने सर हिलाया और वहाँ पर एक घर बन गया। घर के अंदर कपड़े और ढेर सारा खाना मौजूद था। कपड़े पहनकर और खाना खाकर जानकी बेहतर हो गई। जानकी ने उस गाय को गले लगा लिया। तुम दिखने में बिल्कुल मेरी गाय की तरह हो, जादुई गाय। तुम्हें भगवान ने भेजा है ना हमारे पास। मुझे पता था कि शिव जी कुछ न कुछ करेंगे हमें बचाने के लिए। तुम हमारे साथ ही रहोगी ना? हाँ, मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगी। जब जिस चीज की जरूरत हो मांग लेना। 2 दिन तो बहुत अच्छे से बीता, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। नदी का पानी और ऊपर उठने लगा और बाढ़ आ गई। पूरा गांव डूब गया। गांव वाले अपना आपा खो बैठे। वो सब मुखिया जी के घर गए क्योंकि मुखिया जी के पास बड़ा घर था। लेकिन मुखिया जी ने कहा, यहाँ लंगर खोल के बैठा हूँ क्या? अरे भागो यहाँ से। मुखिया जी ने तो जगह नहीं दी। लेकिन मोहन ने जब देखा कि उसके गांव वाले संकट में हैं, तब उसने जादुई गाय से कहा, जादुई गाय, मेरे गांव वाले संकट में हैं, तुम उन्हें बचा लो। जैसा तुम कहो। तभी जादुई गाय गांव में गई और अपने आप को बहुत बड़ा बना लिया, एक पहाड़ जितना बड़ा। गाय के शरीर पर पेड़ पौधे उगे और छोटे छोटे घर बन गए। उन्हीं घरों में गांव वालों ने आश्रय लिया। 2 दिन बाद बारिश रुक गई। गांव वाले मुखिया पर बहुत गुस्सा हो गए और मुखिया पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। मुखिया ने बंदूक उठा ली। वो बंदूक चलाने ही वाले थे कि तभी वहाँ शिव जी प्रकट हुए। सभी नतमस्तक हो गए। दुष्ट मुखिया, तूने जबरदस्ती मोहन से उसकी जमीन छीन ली थी। तू मेरा भक्त नहीं है, तू झूठा है। मुश्किल समय पे तूने गांव वालों की मदद नहीं की, तुझे सजा मिलेगी। शिव जी ने अपनी क्रोध की आग से मुखिया को घर सहित पाताल लोक भेज दिया। मोहन नतमस्तक था। शिव जी ने कहा, मोहन, मैंने तेरे पास अपनी गाय को भेजा था। मैं देखना चाहता था कि मदद मिलने के बाद तू खुदगर्ज आदमी है या नहीं। यही तेरी परीक्षा थी, लेकिन तूने सबकी मदद की, इसीलिए मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। तभी वहाँ शिव जी के गले का सांप आया और सांप के कंधे पर बैठकर मोहन का बेटा आया। मोहन के हाथों उसके बेटे को सौंपकर वह सांप चला गया। शिव जी ने मोहन को ढेर सारी धन संपत्ति दी। उसे गांव वालों ने मुखिया बनाया और मुखिया की सारी संपत्ति उसे मिल गई। उसने बड़ा सा एक शिव जी का मंदिर बनाया और ऐसे ही शिव जी की कृपा से सभी खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें